एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है अली अमीन गंडापुर पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है, जिसके पेश नज़र उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है अली अमीन गंडापुर पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और इसके अलावा सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है, जिसके पेश नज़र उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है अली अमीन गंडापुर पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और इसके अलावा सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है, जिसके पेश नज़र उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अली अमीन गंडापुर पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है और इसके अलावा सरकारी वसाइल का भी गलत इस्तेमाल करने का उन पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसके पेश नज़र कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है अली अमीन गंडापुर पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है और इसके अलावा रियासत पर हमलावर होने का उन पर इल्ज़ाम है और सरकारी वसाइल जो हैं उनका भी गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है अली अमीन गंडापुर पर, और इसके पेश नज़र अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है, इसके अलावा सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है अली अमीन गंडापुर पर, और रियासत पर हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अली अमीन गंडापुर पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है और इसके अलावा सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है रियासत पर हमलावर होने पर आएगी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है अली अमीन गंडापुर पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है, इसके अलावा सरकारी वसाइल का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर जो है वो सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तजियाकार नवी चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवी चौधरी साहब, कानूनी कार्रवाई की जाएगी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, रियासत पर हमलावर हो रहे हैं वो और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, हमने कल रात से जो एक्टिविटीज देखी हैं उसमें खुद गंडापुर साहब ने तस्लीम किया है, ये कोई इल्जाम नहीं है, किसी एक इदारे की खबर नहीं है, ये तो अपनी जुबान से उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आला हूँ, सूबे के तमाम वसाइल इस्तेमाल करूंगा। तो उसमें तो उन्होंने और दूसरे से अपनी चीजें साथ लाए हैं। आपने देखा कि मुसल्ला अफराद थे, हैवी मशीनरी थी, आंसू गैस के शेल थे, और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ये कह रही थी कि हमारे जितने भी तफसाना होंगे सिक्योरिटी के वो भी साम होंगे, किसी के पास भी जो आक्षेप नहीं होगा, ताकि ये जो साजिश है इलेक्शन गिराने की ये किसी तौर उस पर अमल दरामद ना हो सके। लेकिन गंडापुर में के जुलूस में जो लोग शामिल थे उन्होंने गोलियां चलाई हैं, आपने इसकी फुटेज भी देखनी है, और अब ये कोई राज नहीं रह गया, जख्मी हुए हैं पुलिस वाले और गोलियों से, मतलब ये फायर मारना ये वो नहीं है कि कोई किसी ने पत्थर मारा है, फायरिंग करते रहे हैं, आंसू का उन्होंने बेहतर चलाए हैं, सरकारी सहारा मामला था वो भी आपने इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर वो बगावत की सूरत पैदा कर दी उन्होंने कि वफाकी दारुल हुकूमत पर उन्होंने एक चढ़ाई कर दी, यलगार कर दी, और इसके बाद हम कह दी मुसलसल।
जिसके नतीजे में केस और स्ट्रॉन्ग हो गया। इससे पहले ये इतला आ रही थी, क्योंकि वो एक बड़ा मशहूर जमाना केस है जो इनसे शराब बरामद हुई थी, सबसे सामने बरामद हुई थी, जिसको बाद में उन्होंने शहद के आगे टाल दिया था। बचने की कोशिश की थी और ज़ाहिर है कुछ सर्विस उनके साथ थी, इनको बचा दिया गया। उसमें भी ये पेश नहीं हो रहे थे, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करके पेश करने को दिया था। तो इंप्रेशन जो जा रहा था शायद उस केस में पकड़ा गया, लेकिन अब ये मामला बहुत संगीन हो गया। अब ये आप समझें कि एंटी टेररिस्ट कोड की एक्टिविटी बन गई है। इससे दावे दहशत की अदालत में जाने वाला केस बन गया है। सरकारी वसाइल का इस तरीके के साथ बेदरे इस्तेमाल, गोलियां चलाना, आंसू गैस के शेल फायर करना, ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ये जंगी सूरत उन्होंने पाकिस्तान के लिए पैदा कर दी थी। वो चाहे वजीर आला हो या कोई हो, ये तो मुमकिन नहीं होता कि आप रियासत को इस तरह से नुकसान पहुंचाने पर अमल पैरा हो जाए, जिसके नतीजे में लोगों की और सरकारी और आईनी अहदेदारों की जानो माल खतरे में पड़ जाए। अवाम की जानो माल को खतरे में डाले हुआ है इन्होंने, लेकिन ये पूरा निजाम लपेटने के दरपे हो गए थे। तो ये अब केस बड़ा संगीन केस बन गया और इट इज द फिफ्थ केस फॉर एंटी टेररिस्ट कोड। नवीद चौधरी साहब, अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो अपने गुफ्तगू जो वो करते थे, मीडिया टॉक्स करते थे, उसमें बड़के मारते थे, धमकियां देते थे, आप समझते हैं कि इन धमकियों से, इन बड़कों से खुद कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने अपने पाँव पर? जी बिल्कुल। उसकी रीजन ये है कि सियासत के अंदर आपको इख्तियार का हक है, आप जितने मर्जी जुलूस निकाल लें, आप धरना भी दे दें, सारा कुछ है ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत दी गई है, ये तो बुनियादी हुकूम में शामिल है, इसमें तो कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की, ज़ाहिर मैं वो जुमला दोहरा तो नहीं सकता। इस तरह से पाकिस्तान की जो सुप्रीम जुडिशरी है उसके जो जुबान इस्तेमाल की वो भी आपने सुनी। पाकिस्तान के जो अहदेदार हैं उनके जो जुबान इस्तेमाल की वो भी आपने सुनी। सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाला और उन्होंने ये तासुर दिया कि अच्छा नवीद चौधरी साहब, एक चीज़ करेक्ट करना चाहेंगे कि अली अमीन गंडापुर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन कार्रवाई का जो आगाज है वो कर दिया गया है। जी बुनियादी तौर पर आप समझे ना कि 2-3 तरीके से। सबसे पहली बात तो ये है कि जब केपी के हाउस के अंदर पुलिस और रेंजर एंटर होगी तो वो वहां पर कोई चाय पीने तो नहीं गए। बिल्कुल मुकदमा मौजूद है। एक मुकदमा जो है उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने बल्कि यूं समझे कि अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दी है। इसका मतलब ये है कि आप पाबंद हैं, आपसे मुराद है सिक्योरिटी इदारे, हुकूमत पाबंद है, यानी कि वो अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। ये आप पर अदालती तौर पर आप बाउंड है इस चीज से। एक दूसरा ये है कि गिरफ्तारी की सूरतें इस तरह से होती हैं कि जब अभी ताज़ा जो मामला है सरकारी मिसाइल का बेजा इस्तेमाल, इस पर जब आगे तहकीक होगी तो उसमें उन्होंने गोलियां भी चलाई हैं कई सवालों पर और आंसू गैस के शैल भी फायर किए हैं। इसके अलावा बाकी मामला जो उन्होंने हुकूमत को और ये हमारी जो शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसको समाधान करने की कोशिश की। बहुत सारे सवाल के मामला था। ये केस के अंदर से मजीद जितनी मामला भी आएंगे तो गिरफ्तारी का इंप्रेशन इस तरह से हो सकता है कि वो इनको फौरी तौर पर केटी के उसके अंदर नजरबंद कर दें। ये तो ऑप्शन होती है ना। वहाँ आपका जो चीफ कमिश्नर है इस्लामाबाद का, डीसी जो है, उसके पास भी इख्तियार होता है कि वो सवाल के कार्ड जारी कर दे कि फलां जगह पर इनको गिरफ्तार करके रखा गया है, नजरबंद कर दिया गया। ये क्यों कर दिया ना, होती गिरफ्तारी है, मुमकिन है इनको जेल में लगाए, इनको केपी के हाउस के अंदर जो नजर रखते। तो ये कानूनी इख्तियार मौजूद है चीफ कमिश्नर के पास और डीसी। बिल्कुल कोई भी एक्शन लिया जा सकता है उनके खिलाफ।